अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों बेटियों। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं बना रही हूँ सेब का मुरब्बा। आजकल सेब का सीज़न है और ये छोटे छोटे हरे सेब जो आए हुए हैं इसका मुरब्बा बनता आएगा। ये छोटे इतने छोटे सेब ले जाएंगे। ये 1 किलो सेब है मेरे पास, 1 किलो चीनी, 4 छोटी इलायची और 2 लौंगे। तो ये अभी हम सेब को छीलते हैं। इस तरह से बारीक बारीक ये सारे सेब हम छील लेंगे। आजकल सेब जो आए हुए हैं ना बहुत फ़ायदेमंद है। सेब का मुरब्बा बहुत फ़ायदा करता है दिमाग को, दिल को। जो दिल के पेशेंट हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये उनके लिए। सुबह नहार मुँह 1 सेब खा लें मुरब्बे का और फिर उसके 1 घंटे के बाद आप नाश्ता करें। बहुत फ़ायदेमंद है ये सेब का मुरब्बा। इस तरह से ये सारे सेब छिलके जहाँ कहीं से अगर आपको वो हो रहा है ज़रा सा तो ये सब इसका ये निकाल दें। ये पानी में इस तरह से हम डिप करते जाएं। इस तरह से डिप करने से है कि काले नहीं होंगे। जितनी देर हम ये काटेंगे ये दूसरे वाले सेब, जितनी देर में ये पानी में डिप होते रहेंगे, क्योंकि सेब में आयरन ज़्यादा है। तो हम काट के अगर रख देंगे इसको ऐसी तो बहुत जल्दी ये कलर चेंज हो जाता है इनका। चले हम ये सेब ये सारे इस तरह से काट के फिर आपको दिखाते हैं। ये क्या करना है। सब इस तरह से किनारे इसके पानी देखे हमने ये आधी पतीली ये पानी पकाने रखा है। जब इसमें जोश आ जाएगा तो इसमें हम सेब डाल देंगे बॉईल करने के लिए। सेब को आधा इसमें 20 मिनट हम बॉईल करेंगे, फिर उसके बाद शीरे में बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पानी में जोश आ गया। अब इसमें हम ये एप्पल अपने सारे इसमें डाल देंगे बॉईल होने के लिए। ये 20 मिनट पक जाए फिर हम शीरे में इसको डालेंगे। अब इसको हम एक तरफ कर देते हैं। जितनी देर में ये बॉयल होंगे हम शीरा तैयार कर लेते हैं। देखिए हमारा पानी पक गया है। अब इसमें ये चीनी डाल दें शीरा पकने के लिए। चीनी इसमें घुल जाए अच्छी तरह से। अब ये मैंने पानी जो लिया था शीरे के लिए इसमें 3 गिलास पानी लिया था 1 किलो चीनी के लिए। ये पक के हमारा क़िमाम जब ज़रा गाढ़ा होने लगेगा तो फिर इसमें हम सेब डालेंगे। जितनी देर हमारे सेब पकते हैं इतनी देर में शीरा हमारा तैयार हो जाएगा। इसको शीरे को पकने के लिए छोड़ देते हैं हल्की आंच पे, ये पक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारे सेब बॉयल हो गए हैं। अब इसको इस तरह से पानी में निकाल लूँगी। पानी में से जो पानी एक्स्ट्रा है इसका इन्हें चढ़ जाएगा इसके अंदर। अब ये सेब हमारे सारे बॉयल हो गए। तो अब इसमें ये शीरा हमारा तैयार हो गया। देखिए हमारा ये शीरा तैयार हो गया। अब इसके अंदर ये सेब हम डाल देंगे। अभी इसके अंदर 15 मिनट ये शीरा में पकेंगे हमारे ये सेब, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट शीरे में पकाएंगे तो हमारे ये सेब जो है अकड़ जाएंगे, ऐड जाएंगे, गलेंगे नहीं अंदर तक ये। अभी इसके अंदर ये पक जाएंगे। 15 मिनट पकाना है हमें। फिर 15 मिनट के बाद आपको हम दिखाते हैं। देखिए इसमें ये मैं 1 नींबू का रस निचोड़ के इसमें डाल रही हूँ। ये नींबू का रस ये डालने से मसला ये होता है कि ये ख़राब जल्दी नहीं होता। इससे नींबू का रस डालने से इसको काफ़ी टाइम के लिए हम रख सकते हैं और इससे आपकी नींबू में इसमें सेब में शाइनिंग भी आएगी। इसकी जूस इसके अंदर शीरे में। देखें ये अब हमारे सेब तैयार हो गया मुरब्बा सेब का। इसको हम उतार लेते हैं। गल गए हमारे ये।
देखिए इस तरह से हम इसको ये देखिए कितने आराम से आसानी से हमारा कांटा इसमें जा रहा है। ये गल गए हमारे, ये सब माशाल्लाह से तैयार है। चलिए आज का हम चूल्हा बंद करते हैं। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये डिश आउट कर रहे हैं। ये मैंने बनाया है बिल्कुल बाज़ार के हिसाब से, जैसे बाज़ार में होता है कलर उसका। बाज़ लोग जर्दे का रंग डालते हैं, लेकिन जर्दे का रंग तो एक ये जो है ये नेचुरल है। ये हमारा मुरब्बा बिल्कुल नेचुरल है। शीरा भी इसका बहुत फ़ायदेमंद होता है। शीरा भी साथ में पीना चाहिए। एक सेब खाएं, थोड़ा सा उसका शीरा पी लें। देखिए हमारा ये सेब का मुरब्बा तैयार है। हमारी अम्मी तो इसका ना जब सेब खाती थी तो उसका शीरा भी 4-5 चम्मच ऊपर से शीरे की पीती थी। तो कहते थे ये बहुत ताकतवर होता है। जलेबी का शीरा है, सेब का है, आंवले का है। ये इसका इमाम जो होता है बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए ये हमारे सेब का मुरब्बा तैयार है। बिल्कुल इतना नरम हो गया, बिल्कुल तैयार। आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। मेरी रेसिपी को फॉलो करिएगा, बनाइएगा। ये क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद है कमज़ोर आदमियों के लिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। जो आपके घर में कोई बूढ़े ज़ईफ़ है उनको ज़रूर बना के खिलाएं, छोटे बच्चों को खिलाएं। सेब का मुरब्बा बहुत फ़ायदेमंद है। आजकल सेब बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और छोटे हरे सेब लीजिएगा। चलें मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।